हम जानते हैं इंडियंस आर अमंग द मोस्ट स्ट्रेस्ड आउट एम्प्लॉयज इन द वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रही, एक ऐसी रिपोर्ट विच हैज बीन पब्लिश्ड बाय मैकिन्से जिसका ऐसा मानना है कि 62% से भी ज्यादा इंडियंस को ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस पे वो टोटली स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं और वहाँ का कल्चर टॉक्सिक है। और जाहिर है कि ऐसा होगा, एक ऐसा कंट्री जहाँ ऐसा कहा जाता है आराम हराम है। वी आर कंटिन्यूसली प्रेशराइजिंग आवरसेल्व्स कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। ऐसा सिर्फ इंडिया की कल्चर में नहीं, यहाँ के बिलियनर्स, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट भी ऐसा ही मानते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नारायण मूर्ति फ्रॉम इन्फोसिस। उनका ऐसा मानना है कि 70 आवर वर्किंग वीक इज आइडल फॉर द यूथ ऑफ अ कंट्री। उन्हें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्लॉग करना चाहिए ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़े। लेट्स टॉक अबाउट सीईओ ऑफ ओला। यहाँ पे जो है भविष्य अग्रवाल का ऐसा मानना है कि टाइट वर्क स्केड्यूल्स, डेडलाइंस और स्लॉग करना जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ पे काम करने वाले लोग आगे बढ़ पाए। This gets us to the unfortunate incident which happened with Anna at Ernst & Young. वहाँ के टाइट स्केड्यूल्स, वीकेंड्स पे भी काम करना, लॉन्ग आवर्स को प्रमोट करना, उसकी वजह से एक लड़की she lost her life. Do you think you and me are also suffering from burnout? चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, ग्लोरीफाइंग ओवरवर्किंग। क्या आपकी भी कंपनी में ऐसा हुआ है कि किसी एम्प्लॉय ने एक ओवरनाइटर पुल इन किया या उसने अपने मील स्किप किए ताकि प्रोजेक्ट की डेडलाइंस मीट किए गए और उसको इसके लिए चैंपियनाइज किया गया, सेलिब्रेट किया गया, and you also felt pressurized to do the same? If yes, please share your inputs in the comments below. Point number 2, a side hustle culture. आप कभी भी सोशल मीडिया पे जाएं तो वो कंटिन्यूसली आपको मोटिवेट कर रहे हैं या फिर प्रेशराइज कर रहे हैं 24 आवर्स आर नॉट इनफ, नो पेन नो गेन। जहाँ पे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो फ्लॉन्ट करते हैं अपने टाइट स्केड्यूल्स, वो एक दिन में कितना सारा काम करते हैं, एंड दिस समवेयर क्रिएट्स अ टॉक्सिक प्रेशर ऑन यू कि मुझे भी कंटिन्यूसली काम करना है, एंड आवर सेल्फ वर्थ इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ अचीवमेंट्स वी हैव, व्हिच गेट्स अस टू पॉइंट नंबर 3, व्हिच इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वी हैव फ्रॉम आवरसेल्व्स। यू नो, अ थिंग लाइक बियोंसी ओनली हैज 24 आवर्स एज मच एज यू हैव। कहीं ना कहीं आपको ये प्रेशराइज कर रहा है कि आपकी लाइफ में वर्थ आप कितना अचीव कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। व्हाट इफ आई डोंट वांट टू अचीव एनीथिंग टुडे? व्हाट इफ आई वांट टू टेक अ ब्रेक? क्या ये गलत है? व्हिच लीड्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज अबाउट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर के बर्जन होने से एक बहुत ही ज्यादा डिमांड आई है कि जो लोग जितना परफॉर्म करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, हम उनको उतना ज्यादा पैसे देंगे, उनको उतना ज्यादा प्रमोट करेंगे। एंड इंडिया वी सी पीपल वो वर्क आवर्स में तो काम कर ही रहे हैं, उसके बाद देर तक भी काम कर रहे हैं और वीकेंड्स पे भी हम काम करते ही जा रहे हैं। माय क्वेश्चन इज व्हेन विल वी टेक अ ब्रेक? नाउ ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम समथिंग सिमिलर टू रोबोट्स जो 24 घंटे भी काम करते रहते हैं। व्हिच गेट्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी। हम सब ने सोचा था कि जैसे ही हम घर से काम करने पड़ेंगे हमारा वर्क प्रेशर कम हो जाएगा, बट द वर्क प्रेशर हैज इंक्रीज्ड। आई सी पीपल 24/7 अपने लैपटॉप्स के साथ ग्लूड रहते हैं, देखते रहते हैं कोई मेल तो नहीं आई, उसका जवाब तो नहीं देना। एट द सेम टाइम हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक कर रहे होते हैं, मेरे बॉस को कौन सा मैसेज आया, क्लाइंट का कौन सा आया, कोलीग्स की कौन सी मीटिंग हो रही है, एंड वी कीप्स मूविंग फ्रॉम वन मीटिंग टू अनदर। इट डज नॉट गिव अस सम टाइम टू ब्रीथ एंड थिंक कि अच्छा अब मुझे क्या नया करना है, हाउ कैन आई मेक थिंग्स बेटर। वी आर कंटिन्यूसली ऑन द मूव, व्हिच गेट्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, which is about the comparison culture. जब हम छोटे थे तो हमारा कंपैरिजन हमारे स्कूल के दोस्तों, मैक्सिमम नेबर्स के बच्चों से होता था, बट आज मेरा कंपैरिजन मेरे आसपास रहने वाले लोगों से नहीं, with anyone and everyone across the world हो गया है, thanks to the influence of technology. And we continuously feel under pressure कि अच्छा वो तो कंपनी में सीईओ बन गया है, वो तो पार्टी करने के लिए गोवा गया हुआ है, and what am I doing? And I'm continuously stressing myself to achieve more and more. Which gets me to the next point, which is about the myth of multitasking. हम सबको ऐसा लगता है कि अगर हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें साथ में कर रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव करेंगे, बट इट्स अ ट्रैप। आप जितना ज्यादा मल्टीटास्किंग करेंगे उतनी ज्यादा गलतियां होंगी और उतना ही आपको रिवर्क करना पड़ेगा, अगेन लीडिंग टू बर्नआउट। सो ऑल इन ऑल ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये बर्नआउट होता है। क्या आप भी बर्नआउट से सफर कर रहे हैं और आर यू एक्टिवली फाइटिंग इट? आई डिड लाइक टू हेयर योर इनपुट्स कि आप किस तरह से इस तरह के बर्नआउट से जूझ रहे हैं या फिर उसको एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। एंड डू रिमेंबर, बर्नआउट इज नॉट अ बैज ऑफ ऑनर। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में ला सकती है, कैन मेक यू फील मेंटली डिप्रेस्ड एंड यू कैन ऑल्सो फील फिजिकली बर्नड आउट। सो डू लेट मी नो हाउ यू आर एक्टिवली मेकिंग अ चेंज इन योर लाइफ ताकि आप अपनी वेलबींग को प्रमोट करें, rather than having a stage of actively working. Thank you.